स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ एनपीओ और उसका क्वेश्चन नंबर 16 मेरा रह रखा है, तो मैं आपको वो करा रही हूँ। ठीक है, तो ये हम पहले फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट, और हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। दोनों मेथड से कर सकते हैं आप चाहें तो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये वाला इजी है तो पहले मैं इस वाले मेथड से करा देती हूँ। क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल को एरियर था कितना, लास्ट ईयर का एरियर था 45, जिनमें से 5000 तो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इरिकवरेबल है, वो कभी नहीं मिलेंगे, रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो लास्ट ईयर का कितना है और एरियर, अगर 5000 नहीं मिलेंगे तो 40,000 हो गया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्लियर। चलो अब आगे देखो, कह रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 6 लाख रुपए, जिनमें से 32 लास्ट ईयर के थे, कितने 45 तो थे ही, ये तो शो कर रखे, उसने क्लियर कर दिया, बाद में 5 मिलेंगे ही नहीं, तो टोटल कितने थे आउटस्टैंडिंग, एक तरह से देखा जाए तो 40,000, जिनमें से 32 मिल गए, करंट ईयर में 32 मिल गए, तो अभी भी मेरे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 8,000 बचे हुए हैं, उनको हम अलग साइड रखेंगे। उसके बाद कह रहा है 6 लाख में से मुझे ये लास्ट ईयर के हैं इसलिए माइनस करने पड़ेंगे। 30,000 हमारे कितने कब गए हैं, हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, ये भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे। 20,000 उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, ये भी माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, और 5,000 भी 2020, 30, 22, 23 के लिए वो भी माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर से मतलब है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात, तो पहले मैं इसे ना ट्रांजेक्शन्स को कर दूँ, पहले देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना है 6 लाख, उसमें से मुझे क्या माइनस करेंगे, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग जो 32 गलती से मैंने ऐड कर दिए हैं वो माइनस करूँगी मैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एडवांस, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला हुआ है, कौन कौन से मिले हुए हैं हमें, 30,000 तो ये वाले नेक्स्ट ईयर के लिए हैं 2020 और 21 के लिए, और ये 20,000 भी और 5,000 भी। ठीक है, तो कितना हो गया, 20, 30, 50 हो गया, 55। यहाँ तक समझ में आ रहा है एडवांस। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो ये कह रहा है कि जो 2019 है, मतलब करंट ईयर में मुझे पैसे मिले तो हैं एडवांस, लेकिन ये कितने हैं, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, समझ रहे हैं आप, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। तो टोटल मेरे कितने हो गए, 30 ये 20 ये एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए कितने हो गए, 30, 20, 55, 55 और 10, 65। तो मेरे को क्या माइनस कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए 65,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करंट ईयर के एडवांस देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 30,000 मुझे करंट ईयर में मिले, और अगर मैंने 10,000 माइनस कर दिए तो इनडायरेक्टली मैं 20 को ही तो ऐड कर रही हूँ भाई। करंट ईयर के अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ, आपने प्लस करे 30,000 और माइनस करे 10,000, तो इनडायरेक्टली तो कितने ऐड हुए हैं, 20,000 ही ऐड हुए हैं ना आपकी इनकम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 मिले थे तो वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिए, और अगर मैं आप प्लस कर दूँ 30,000, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस के 20,000 ही तो आए एक तरह से इनडायरेक्टली करंट ईयर के। समझ गए आप लोग, या तो इन 10 को यहाँ पर माइनस मत करो और फिर 30 ऐड कर दो, मतलब सीधा कहने का मतलब है। इसीलिए ये करंट ईयर के क्या मैं ऐड करूँगी, करंट ईयर एडवांस, जो मैं 30 ऐड कर रही हूँ ना, तो इनडायरेक्टली ये 20 ही ऐड हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 माइनस कर दिए और 30 ऐड कर दिए, तो इनडायरेक्टली तो ये 20 ही हुए ना करंट ईयर के एडवांस, तो वो आपके आ जाएंगे। और क्या ऐड हो जाएगा, अब हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें कैलकुलेट करना है, तो
एज ऑन दे रखा है। क्या दे रखा है? एज ऑन, तो मतलब अब तक कितने? 70,000। जब भी ऑन, एज या एट होता है ना, तो आप क्या करते हैं, लास्ट ईयर का भी आपको देखना पड़ता है कि कुछ बच तो नहीं रहा। तो हम क्या देखेंगे, हमारा बच रहा था। हमारे देखो टोटल थे 45,000, जिनमें से 5,000 तो रिकवरी नहीं होंगे कभी भी लाइफ में। तो टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था कितना? लास्ट ईयर का था 40,000, जिसमें से 32 तो मिल गए थे, तो 8,000 इसका मतलब लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो 8,000 टोटल है, अब तक 70। लास्ट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो मैं अगर देखूं तो करंट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 62,000। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड होता है 62,000, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ तक आ जाएगा 5,03,000। इसमें ऐड करोगे कितना? 6 7 8 ना 92 ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 5,95,000, ठीक है। ये आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर में। ये बात समझ में आ रही है? देखो इसके यहाँ पर 10,000 आपने माइनस कर दिए, प्लस 30 कर दिए, तो बात तो वही पड़ी। एक तरह से तो 20 ही आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। या तो आप यहाँ पर माइनस ना करते, ठीक है, यहाँ पर 55 माइनस करते और यहाँ पर 20 ऐड करते, तो भी आंसर सेम आता। लेकिन लॉजिक हमें ऐसे करना होता है, इसलिए हमने ऐसे किया है। देखो कैसे कह रही हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर 65 माइनस किए ना, मैं 65 ना करती, और एक मिनट रुको, एक पेज ले लेती हूँ। देखो या तो ऐसे होता 6 लाख करंट ईयर के माइनस कर देते 32, और यहाँ पर मैं बस यहीं तक लेती। कितना लेती? 30 और 20 और 5। इनको अभी मान लो मैं ऐड नहीं करती। 30 20 और 5 कितने हो गए? 55 माइनस के 55,000, ठीक है। कितना आता? ये आ जाता मेरा 55, ये आ जाता 5,13,000, आ जाता 5,13,000। और इसमें से करंट ईयर के एडवांस 30 में से 10,000 तो लास्ट ईयर के हैं, तो करंट ईयर के कितने हुए? 20,000, और मैं 20,000 को प्लस कर देती। और ये तो आपको पता ही लग गया 62 कैसे आया है, ये तो एज इट इज़ आता, ठीक है। 1 2 3 6 7 8, देखो आ गया ना। तभी भी भाई या तो आपने यहाँ पर ऐड नहीं किए वो, और यहाँ पर माइनस कर दिए, या यहाँ पर अगर शो कर दिए तो यहाँ तो पूरा 30 लोगे आप, यहाँ पर तो पूरा 30 लोगे बेटा आप। अगर यहाँ आपने माइनस पहले ही कर दिए 10, तो अब तो 30 से ही एंट्री करोगे ना आप। यहाँ पर भी माइनस करोगे, यहाँ पर भी माइनस करोगे, तो रॉन्ग हो जाएगा ना आंसर। एक ही बार डबल अमाउंट को कैसे माइनस कर सकते हो, ठीक है, समझ गए? ऐसे होता है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों को, और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब इस चैप्टर के आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा है कुछ नहीं, बस एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैं इसको भी करा देती हूँ। और सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट है, मैंने चेक कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं रह रहा है। अब आपके 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अगर कोई कमेंट में करता है तो एक प्लीज़ सर्च कर लिया करो। वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है, तो हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, हम ये लिख लेंगे। और एक हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि सारे फंड किस में जाएंगे? बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। इधर लाइबिलिटी और इधर एसेट्स। लाइबिलिटी अमाउंट
एसेट्स और अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ठीक है, चलो क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जर्नल फंड, फंड सारे कहाँ पर आते हैं, लाइबिलिटी में। तो आप लिखोगे यहाँ पर जर्नल, देखो जर्नल फंड तो यहाँ पर आता है 50 लाख, लेकिन अगर किसी भी फंड पर इंटरेस्ट है, किसी भी फंड पर इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा मेरा जर्नल पर, सिर्फ जर्नल पर वो किस में जाता है, इनकम साइड जाता है। ठीक है, जर्नल क्योंकि कॉमन होता है, इसकी एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है। जर्नल फंड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो किधर जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी भी फंड के साथ इन्वेस्टमेंट जुड़ जाता है तो आपको पता है वो एसेट साइड चला जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 8% जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी फंड के साथ अगर इन्वेस्टमेंट सब जुड़ गया तो वो मेरी एसेट होती है 30 लाख। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट मिला जर्नल फंड पर 1 लाख, जबकि 8% मिलना चाहिए था 30 लाख का, तो कितना मिलना चाहिए था 2,40,000, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 1 लाख। तो आप लिखोगे बाय जर्नल फंड इंटरेस्ट ऑन, बाय इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड मिलना कितना चाहिए था 2,40,000। कैसे, 30 लाख का 8% आना था 2,40,000, तो 1 लाख रुपए तो मिल गया। इसका मतलब 1,40,000 एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड कितना 1,40,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,40,000। क्लियर हो गया। और ये एक्रूड कहाँ आता है, एसेट में आता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड कितना 1,40,000। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है टूर्नामेंट फंड है, तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है आप लोगों को 20 लाख। 7% टूना फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जिस वर्ड के आगे इन्वेस्टमेंट जुड़ गया ना वो मेरी एसेट है। ये कितना आ जाएगा 15 लाख। अब देखो 15 लाख का इंटरेस्ट बनता कितना था, 15 लाख का, एक मिनट एक पेज ले लेती हूँ, 15 लाख का 7% 1,35,000 बनना चाहिए था। एक मिनट, 1,05,000 बनना चाहिए था, 1,05,000 बनना चाहिए था। 70 तो मिल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड कितना आ जाएगा आप लोगों का 70 तो मिल गया, प्लस इसमें एक्रूड इंटरेस्ट और ऐड करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट 35,000, क्योंकि 1,05,000 आ रहा है, तो जिसमें से जो भी डिफरेंस है वो अब आ जाएगा हमारा 1,05,000। ठीक है, और एक्रूड फंड जो भी होता है इंटरेस्ट वो कहाँ आता है, यहाँ पर भी आता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड कितना आ जाएगा आप लोगों का 35,000, जो सिर्फ एक्रूड है वो यहाँ आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं डोना फंड की और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं। एक्सपेंसेस हैं तो माइनस करोगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जिससे पैसा जा रहा है वो माइनस 4 लाख रुपए से मेरा कम हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 16 लाख बचे हमारे पास, जिनसे मिल रहा है वो ऐड। सेल अगर टिकट बेचोगे तो आपकी इनकम होगी, आपने टिकट बेचे और आपकी इनकम हो जाएगी, प्लस टूर्नामेंट टिकट्स कितना 3,10,000 रुपये, प्लस डोनेशन भी मिलेगा तो भी आपकी इनकम होगी। डोनेशन 2,80,000, तो ये कितना होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21। और क्या रह गया है
एक मिनट, 20 में से 4 माइनस है 16 प्लस 4, वो 16 प्लस, एक मिनट होगा। और हाँ, सिर्फ जर्नल का जो इंटरेस्ट होता है, सिर्फ जर्नल का, वो तो यहाँ पर आता है। और इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट फंड, वो यहीं आएगा। कितना आएगा टोटल? 1,05,000 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? याद रखना, सिर्फ जर्नल वाला होता है ना, वो यहाँ आता है और सारे इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाते हैं। इंटरेस्ट मिलेगा तो ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 16 लाख, 3,10,000, 2,80,000, 1,05,000। ये हो जाएगा 5, 22,95,000, 22,95,000 ही आ रहा है। ठीक है, 22,95,000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। सिर्फ जर्नल फंड, जो भी जर्नल इंटरेस्ट होता है ना, वो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है और सारे इसमें ही आते हैं, जिसके साथ होते हैं। स्पोर्ट्स पर होता तो यहीं पर आता, टूर्नामेंट पर है तो यहीं पर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डोनेशन है। नॉर्मल डोनेशन है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगी। एंट्रेंस फीस भी कुछ नहीं, स्पेसिफिक नहीं है ना। लाइफ एंट्रेंस, जब कोई अगर स्पेसिफिक रिवेन्यू नेचर कहता या कैपिटल नेचर कहता तो हाँ यहाँ आती, वरना ये दोनों नॉर्मल नेचर की हैं। तो कहाँ जाएंगी ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी? इनकम साइड, डोनेशन भी और एंट्रेंस फीस भी। और लाइफ मेंबरशिप फी मेरा कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए हमेशा किस में आता है? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, तो तुम लोग प्लीज़, या तो मैं दोबारा बनाऊँ इसको ही, इनकम और एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पर आएगा आपका डोनेशन और क्या नेक्स्ट क्या था? एंट्रेंस फ़ी। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, देख लो यार, मैंने बता दिया है आपको। 5 लाख और 1,50,000। ठीक है, यहाँ आएगा डोनेशन भी और एंट्रेंस फीस भी। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी, आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये मेरा कैपिटल नेचर का होता है, एक ही बार मिलता है लाइफ में, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड आता है 2,40,000। सारी चीज़ें बस ट्रांसफ़र ही करनी थी इस वाले क्वेश्चन में। इसका याद रखना बस, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड यहाँ ऐड होगा। टोटल नॉट 70,000, टोटल। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।